एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। बड़ा ही शानदार वीक चल रहा है। एक तरफ बिटकॉइन के अंदर जबरदस्त रैली आई हुई है तो दूसरी तरफ निफ्टी 50 ने भी आज जबरदस्त ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर दी। और उससे भी बढ़िया चीज, कोलकाता इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया और जितने लोग आए थे, और सिर्फ कोलकाता से लोग नहीं आए थे, कोलकाता के लोग तो बहुत ही शानदार बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं 3 दिन कोलकाता में रहा तो बहुत ही जबरदस्त मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिला वहां पर। बट कोलकाता के साथ साथ लोग आए थे उड़ीसा से, हैदराबाद से, और उसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड, इतने सारे स्टेट से लोग आए थे। और कुछ लोगों से मैं मिल भी नहीं पाया, पूछ भी नहीं पाया कि आप कहाँ से आए हैं। और इतना दूर से आए हुए लोगों ने इवेंट को जबरदस्त बना दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इवेंट के फोटोज आने वाले दिनों में हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर अपलोड करेंगे। तो आप लोग मुझे इंस्टा, एक्स और यूट्यूब तीनों जगह फॉलो करके रखिए, आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। बाकी जो लोग अटेंड नहीं कर पाए टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही फिर किसी ना किसी इवेंट में मैं आप लोगों से तो मिलूंगा ही, तो बेफिक्र रहिए। खैर, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कल 26 अगस्त को लेकर, और साथ में 27-28 अगस्त की भी कुछ बातें करेंगे कि मार्केट कहां जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। साथ में गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50, सेंसेक्स, चारों को ही डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो निफ्टी 50 के अंदर देखो, मार्केट ने पिछले महीने में जबरदस्त करेक्शन करा। पिछले महीने नहीं, इसी महीने के शुरुआत में जबरदस्त करेक्शन करा। उसके बाद मार्केट ने रिएक्शन दिया। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि मार्केट जो है प्रीवियस वीक क्लोजिंग के पहले ऊपर रहे, तब तो हम बुलिश हो पाएंगे। और कम से कम प्रीवियस वीक हाई और जो ऊपर वीकली एफवीजी बना हुआ है, इन दोनों के ऊपर जाए, तब हम लोग बुलिश प्लानिंग कर पाएंगे। वरना ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जिस तरह से ये मूव दिया था, इसी मूव को पूरी तरह से मार्केट कैप्चर करके नीचे की तरफ आ सकती है। ये हमारा प्लान था। तो हम लोगों का बायस चल रहा है बेरिश, अभी भी बेरिश ही चल रहा है। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज जो है मार्केट ने ऊपर की तरफ जो शानदार रिएक्शन दिया, ये जबरदस्त रिएक्शन था। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब यहां से मार्केट जो है सच में बुलिश होकर ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है, आज इस चीज का डिस्कशन हम लोग करेंगे चार्ट में, ठीक है। साथ ही में जो प्राइस एक्शन आज बना, इस प्राइस एक्शन में किस तरह से सर हम लोग ये मूव पकड़ सकते थे ऊपर वाला, का भी एक बढ़िया सेटअप बना। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग ये जानकारी सुन लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करना था। कमाल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चलो आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज ये है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर डुअल स्क्रीन आपको मिलती है। मतलब कि एक ही टाइम पर आप 2 चार्ट्स देख सकते हैं, जिससे कि सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो मिल जाता है वो ये है कि आप इंडेक्स के साथ साथ उसका जो ऑप्शन का चार्ट है उसको भी साथ में देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको ये भी फीचर मिल जा रहा है कि आप इमीडिएटली अपने स्पॉट के चार्ट को एक क्लिक में फ्यूचर्स चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और अपने पुट के चार्ट को कॉल में, और कॉल के चार्ट को पुट में। तो ये कमाल की फीचर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही में ऑप्शन चेन और ऑप्शन स्ट्रेटजीज दोनों का ऑप्शन आपको सेम ही चार्ट के ऊपर मिल जाता है। तो आप वहां से क्लिक करके ऑप्शन स्ट्रेटजीज ओपन कर सकते हो। ऑप्शंस के लिए अपनी ऑप्शन चेन ओपन करके कॉल पुट दोनों का बिहेवियर एनालिसिस भी एक ही बार में एक ही क्लिक के साथ कर सकते हो। साथ में आपको इसका यहाँ पे स्कैल्पर मोड भी मिल जाता है, जिससे कि आपकी स्कैल्पिंग करने का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि आपको एक ही जगह पर इंडेक्स का चार्ट मिल रहा है, ऑप्शन का चार्ट मिल रहा है, साथ में एग्जीक्यूशन के लिए भी सारे ऑप्शन एक ही जगह पर मिल रहे हैं। साथ में आप चार्ट से ही ट्रेड के अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। आप जो है अपने स्टॉप लॉस टारगेट चार्ट पर ड्रैग करके लगा सकते हैं। अगर आपको इनको मूव करना है तो आप ऊपर नीचे अपना स्टॉप लॉस टारगेट मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, मान लीजिए आपको लग रहा है प्राइस आपके फेवर में जा रहा है और आपको अपना स्टॉप लॉस मूव करना है, तो आप इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी अपना स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं। साथ में सही प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे स्मार्ट इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को अपने एनालिसिस करने में भी आसानी होगी। और इन सब बातों के साथ सबसे बढ़िया चीज, पहले 30 डेज अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं, पहले 30 डेज आपका ब्रोकरेज पूरी तरह से फ्री होगा। और उसके बाद जब ब्रोकरेज लगेगा भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर लगने वाला है। तो आप भी अगर इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लगा दिया है, जल्दी से जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो है इस मूव को पकड़ सकते थे। अब आप देखिए, यहाँ पर बनी थी कैंडल रेंज स्ट्रेटजी। ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक है और ये आपकी शुरुआत में बन गई। उसके बाद प्राइस ने शुरुआत में इसी के अंदर ट्रेवलिंग करी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा, लेकिन उसके बाद बना एक शानदार सेटअप। देखो, आपको जूम करके दिखाता हूं। यहां पर बना हमारे पास इमीडिएट फेक आउट का सेटअप। कितना बढ़िया सेटअप बना है कैंडल रेंज स्ट्रेटजी के पास। टाइम फ्रेम छोटा करने की भी जरूरत आज नहीं थी। अगर आपने करा होगा तो आपको दूसरा सेटअप मिला होगा। नहीं तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारी कैंडल स्टिक जिसने ब्रेकआउट दिया था, हम इस पर जो है
इसके हाई पर जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद मार्केट ने इमीडिएट फेकआउट के बाद ऊपर आके पहली क्लोजिंग करी इस वाली कैंडलस्टिक में 11 बजे के आसपास, और बस इसके क्लोज करते ही आपका सेटअप रेडी था। आपने सिंपली यहाँ पर अपनी ट्रेड में एंट्री लेनी है, आपने जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। आपका पहला टारगेट होने वाला था यहाँ पर, अब ये देखिए कैंडल रेंज स्ट्रेटेजी के हाई पर आपका पहला टारगेट बनेगा, या मिनिमम 1.5 आवर के आसपास आप ट्रेड करते हो तो टारगेट करते हो तो, या 1:1 करते होंगे तो जिन्होंने 1:1 किया होगा वो हो गए होंगे यहाँ पे पहला टारगेट बुक कर लिया होगा और अपना स्टॉप लॉस उन्होंने ब्रेक इवन कर दिया होगा। अब इतना पास तो मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जिट करेगा, सब लोग यही प्लान करेंगे कि ये हाई जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 आवर भी यहीं पर बन रहा है लगभग लगभग। तो यहाँ पर आपका टारगेट नहीं हुआ, मिस हुआ और मार्केट घूम के नीचे आने लगी। अब यहाँ पर कई सारे लोग पूछते हैं, अभी इवेंट में भी पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर कई बार ऐसा होता है मार्केट टारगेट मिस करके नीचे आ जाती है, तो मैंने उन्हें भी यही जवाब दिया था। जो सुन रहे होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसे दिन आते हैं जहां पे मार्केट टारगेट मिस करके आपका स्टॉप लॉस करने आ जाता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उन दिनों को बस एक कड़वे घोल की तरह पी सकते हो और कुछ नहीं। खैर अब आप देखिए मार्केट ने क्या किया, उसके बाद फाइनली मार्केट घूमती रही एंड इन दी एंड आपका आ गया ब्रेकआउट। आपने पहला टारगेट यहाँ पर बुक किया होगा, आपने उसके बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर कर लिया होगा एंट्री पर ऑब्वियसली, ठीक है। एंड देन मार्केट जो है पंप होती रही, आप ट्रेल करते रहे। अब जिसने अपना टारगेट 2 आवर पे लगा लिया होगा वो 2 आवर पर एग्जिट कर गया, जिसने यहाँ पर लगा लिया होगा कल वाले स्विंग आई पर वो यहाँ एग्जिट कर गया, जिसने प्रीवियस वीक क्लोजिंग लगाया होगा उसने यहाँ एग्जिट कर दिया, और कोई टारगेट लगाना भूल गया होगा तो उसका तो रिस्क टू रिवॉर्ड आज जबरदस्ती बन गया होगा। कैश ने भी आज तो आपकी तरफ ही ऐश कर दी है कि नहीं, लास्ट की कैंडलस्टिक भी जबरदस्त जम के पंप हुई है और क्या शानदार सेटअप हमारा बना है। अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करे होंगे तो आप लोग यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर गए होंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये हाई देखने को मिला होगा। ये हाई ब्रेक होने के बाद आप लोगों ने इस जगह पर ट्रेड में एंट्री करी होगी, तो दोनों ही, अगर आप 15 मिनट को ही मेंटेन करके चलते हैं तो भी आपकी ट्रेड में एंट्री आई है, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो भी आपकी ट्रेड में एंट्री आई है, और दोनों तरफ से इसी तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड और बढ़िया सेटअप हमें जो है यहाँ देखने को मिला। तो कैश ने जो है लास्ट में आके और जबरदस्त क्लोजिंग कर दी, वो अलग चीज है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी कि ये जो ऊपर वाली क्लोजिंग हुई है ये कैश में हुई है, अब ये कल धोखा ना दे दे। खैर अभी तक तो फिलहाल मार्केट जो है बुलिश ही दिखाई दे रही। तो आपको पहले समझाया मैंने आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते थे। अब बात करेंगे कि अब क्या प्लान है। अब देखिए अभी थोड़ा सा ना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 1 महीने का डेटा चाहिए होगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, माफ कीजिएगा 5 मिनट पर जाकर देखेंगे, तो एक्चुअली में ट्रेडिंग तो यहीं तक हुई है। और इस ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं सेशन ब्रेक लगा लूं, देखिए तो सेशन ब्रेक के हिसाब से अभी तक मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर गई नहीं है। करेक्ट बात है। तो इस हिसाब से अभी भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है अगर मैं 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से बात करूं। लेकिन क्योंकि कैश ने आके सबकी ही स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग की धज्जियां उड़ा रखी हैं, सच बात यही है। और अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी है प्रीवियस डे हाई के। तो अगर कैश वाली क्लोजिंग को हम लोग कंसीडर करें तो उस हिसाब से मार्केट अब बुलिश और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट अगर हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग वाली कैलकुलेशन से देखें तो मार्केट अभी भी दोनों में से किसी भी तरफ जा सकती है। तो कल के लिए अब बायस तो हम लोगों को बुलिश रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डेली चार्ट से ट्रेड करते हैं। बट अगर कल मार्केट नीचे जाती है, जो कि जा सकती है, मैं आप लोगों को वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट यही थी, ये कैश की वजह से ये ऊपर वाला पंप आया और कैश अभी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है। तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं क्लोजिंग के बेसिस पर वो गलत हो सकते हैं। इसके लिए हमें 2-3 महीने का डेटा चाहिए होगा जिससे हम लोग डिसाइड कर सके कि भैया ये क्लोजिंग मार्क करें कि क्या मार्क करें। तो अगर देखिए अगर कैश वाली बात सही है तो मार्केट कल आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकती है, वरना वापस नीचे बढ़ सकती है। तो इसलिए अभी चार्ट के अंदर मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, कोई स्ट्रॉन्ग बायस मैं कल के लिए नहीं बना रहा हूं। सेम लेवल्स चार्ट पर रख रहा हूं, आपको भी यही सेम लेवल्स रख के अपनी प्लानिंग करनी है। थोड़ा सा कैश को बर्दाश्त करिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। सेंसेक्स की बात करूंगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप की कैंडलस्टिक आप देखोगे। सेंसेक्स के अंदर कैंडलस्टिक पिछले दिन के हाई के रेंज के अंदर है, जो मैं आपको भी निफ्टी 50 के अंदर बता रहा था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है पिछले दिन के हाई के नीचे ही है। तो इसका मतलब तो सिंपल सा है कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ये तो हल्का सा करेक्शन है और मार्केट इस तरह से नीचे जा सकती है। तो नीचे जाने का प्लान वैलिड है, अभी भी गलत हुआ ही नहीं है। वो गलत हुआ है कैश की वजह से, और वो भी निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी उस वजह से। तो इस वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें देखिए सारे तरह के ट्रेडर्स को आ रही है, तो हमें भी आनी है। खैर अब क्या प्लानिंग करें, सिंपल है भैया, मार्केट जो है प्रीवियस वीक लो के जब तक ऊपर है हम लोग यहाँ पे भी बुलिश ही प्लान करके रखेंगे कि मार्केट ऊपर रखे। और निफ्टी 50 के अंदर हम ये चाहेंगे मार्केट अब प्रीवियस वीक क्लोजिंग के नीचे ना जाए, अगर ये ऊपर जाना चाहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल सेंसेक्स के हिसाब से तो मार्केट पर हमें बुलिश ही रहना पड़ेगा। तो हम प्रीवियस वीक क्लोजिंग 78,000 ही टारगेट करेंगे। ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग नहीं है, माफ कीजिए, पुरानी वाला लेवल लिखा हुआ है।
तो आप इसी लेवल को मार्क करके रखेंगे, लगभग ब्रेकर का टॉप है और यहाँ पर हमारे पास एक गैप भी था, ठीक है। तो ये लेवल्स ही आप अभी चार्ट पर रखिए। अगर बेरिश होना है तो आज का जो लो बना है, चाहे वो निफ्टी 50 में और चाहे वो सेंसेक्स में, जो आज का लो बना हुआ है सेंसेक्स में 77,125 का, इसके नीचे अगर मार्केट जाए तो बेरिश प्लान करना, फिलहाल आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो इन सब बातों के साथ ध्यान ये भी रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो उन सबको पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब एक और कमाल की चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्रिप्टो के अंदर। यहाँ पर मैं गोल्ड टोकन का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, इसको कंपेयर करूंगा कॉमेक्स गोल्ड से। गोल्ड के अंदर लगातार जो आप देख रहे होंगे रैली जबरदस्त आई है। खैर टचवुड हम लोग बुलिश थे तो हम लोग तो अफेक्टेड नहीं है। हम लोग तो यहाँ से जिस दिन से 4130 ब्रेक हुआ था इस जगह से पूरे बुलिश हो चुके थे। हमारा टारगेट 4530 का था, वो अचीव हो चुका। तो हमारी प्लानिंग अभी तक तो कामयाब रही। एक चीज कामयाब नहीं रही, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से ऐसे जाएगी तो मजा आ जाएगा। याद आया? ये जो 10 अगस्त का लो दिख रहा है ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। इसके नीचे मार्केट को यहाँ पे तो यहाँ पे आना चाहिए था या यहाँ पर आना चाहिए था और मार्केट को तब ऊपर जाना चाहिए था। ये आप लोगों को याद होगा। ये डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट है आपके सामने। अब मैं आपको कॉमेक्स गोल्ड के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि मार्केट यहाँ पर इसके नीचे नहीं आई और सीधी चली गई, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड एंट्री नहीं बना पाए। तो मैं आपको बताऊंगा कई बार आप सही होने के बाद भी क्यों ऐसा नहीं बना पाते, कि गलती आपकी नहीं होती। ये है 10 अगस्त का लो हमारा, देख रहा हूँ मंडे 10 अगस्त का लो। और आप ये देखिए क्या कॉमेक्स गोल्ड के अंदर प्राइस इसके नीचे आए थे कि नहीं आए थे। अगर यही चार्ट मैंने देखा होता इस जगह पर तो मैं आंख बंद करके बुलिश होता और इसके ऊपर यहाँ लॉन्ग लेके हमने ये ट्रेड स्विंग ट्रेड करी होती स्कैल्प लेवरेज के साथ। बट क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के चार्ट पर और क्रिप्टो के किसी भी चार्ट पर ये वाला लो नहीं गया था, इसके वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हम लोग इसका वेट करते रहे और लॉन्ग नहीं ले पाए। तो ये वाला मूव लेवरेज ट्रेडिंग में हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी प्लानिंग बिल्कुल सही थी, हमारी एनालिसिस बिल्कुल सही थी, मार्केट को इसको लो को लेके जाना था। बट आगे के चार्ट्स में मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि हम लोग अपना एनालिसिस जो है वो कॉमेक्स गोल्ड के हिसाब से करें, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड का प्राइस यही ड्राइव कर रहे हैं और ये जो है डेरिवेटिव्स है बने हुए और ये क्रिप्टो टोकन्स है, इनके अंदर लिक्विडिटी ऑर्डर बुक अलग होती है, जिस वजह से यहाँ पर हो सकता है प्राइस ने ये विक ना दिखाई हो। तो आप लोगों को भी सजेशन रहेगा कि अगर आप गोल्ड टोकन, सिल्वर टोकन, क्रूड ऑयल इन सबको ट्रेड कर रहे हो तो उनका जो एक्चुअल चार्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। देख रहे हो छोटी सी गलती हमारा लॉन्ग मिस, वरना हम लोग तो बुलिश बैठे ही थे। हम लोग तो यहाँ से बुलिश बैठे थे तो यहाँ बुलिश होने में हमारा क्या जा रहा था, है कि नहीं? तो हमारी प्लानिंग सही होने के बाद, एनालिसिस सही होने के बाद हमारे पास डेटा ही गलत पहुंचा। यही डिफरेंस होता है रिटेलर्स में और इंस्टीट्यूशनल मनी में। तो हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे, हमेशा आपके अंदर एक लिमिटेशन रहेगा इन्फॉर्मेशन का, उससे लड़ना नहीं है, इसको यूज करना और समझदारी बरतनी है। और इस चार्ट के हिसाब से बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है। मार्केट फिलहाल इन हाइस के ऊपर जा चुका है, मई वाले हाइस के, और अब आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है जो 12 मई का हाई है 4773 वहां तक प्राइस जा सकता है। बट एक ही सांस में जाए थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिले तो ज्यादा बढ़िया है। तो आने वाले दिनों में अगर कॉमेक्स गोल्ड हमें इस एफवीजी के अंदर आते हुए दिखे और इसके बाद मार्केट जैसे ऐसे आके ऐसे ऊपर जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 4773 हमारा की टारगेट रहने वाला है। इस चार्ट को आप लोग जरूर मार्क करके रखें। कोई भी स्पोर्ट का चार्ट आप देख लीजिएगा गोल्ड टोकन का। इस नजरिए से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो गोल्ड टोकन में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मार्केट आने वाले दिनों में बड़े प्यार से ये जो हमारा हाई है 4757 का, इसको टेस्ट कर सकती है। बट याद रखिएगा कि बीच वाले दिनों में आपको जो है यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दीज आर बेस्ट प्लेसेस टू एंटर, तो डोंट एंटर रेंडमली। बट शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग जो है बुलिश बायस होकर अपनी स्कैल्पिंग जारी रख सकते हैं। तो गोल्ड टोकन के ऊपर ये स्पेशल अपडेट है। इस चीज को थोड़ा सा हमने जो है समझकर ही ध्यान से काम करना है। बिटकॉइन डॉलर की बात करेंगे, ओ हो क्या रैली चल रही है बिटकॉइन के अंदर, जबरदस्त रैली चल रही है। और मार्केट जो है 79,000 80,000 को ब्रेक कर चुकी है और इस हफ्ते मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई भी ट्रेड कर दिया है। सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये ब्रेकआउट की जगह पे फेक आउट होकर मार्केट सीधा गिर जाएगा, ये चांसेस थोड़े से कंपेरेटिवली कम हो गए। और 82,850 यानी कि 82,850 के हिट होने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कि 82,850 मार्केट जो है जा सकता है। अब लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सीधे एंट्री नहीं करनी है। मार्केट अभी फिलहाल प्रीवियस वीक हाई के नीचे आ चुकी है, एमटीएफ बन सकता है। और अगर एमटीएफ यहाँ पर बनता है आज, तो उस केस में आपको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल सकता है, शुरुआत में करेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था पिछले वाले वीडियो के अंदर भी, कि मार्केट जो है इस एफवीजी तक या फिर इस ये वाला एफवीजी तो आई चुकी है, इस एफवीजी तक मार्केट करेक्शन करते हुए नीचे आ सकती है ऊपर जाने से पहले। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकती है। तो आने वाले दिनों में अगर आपको
बिटकॉइन के प्राइसेस 75,000 के अराउंड तक देखने को मिले, तो परेशान नहीं होना। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मूव बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, इसने थोड़ा सा लोगों को होप दिया है। तो दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी दैट वी स्टार्ट एसआईपी और लेडर बाई करना शुरू कर दें। मैं आप लोगों को हालांकि यहाँ से पूरे इस पूरे मौसम से ही कहता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बट कोशिश ये करिएगा कि लेडर बाइंग करिए, डायरेक्ट बाइंग मत करिए। बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल एसेट है, इसके अंदर जैसे कि ये इस तरह का मूव आया है, भले ही हम कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर ले, किसी दिन ऐसा मूव आ जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी कि हम लोग जो है पहला पूरा पैसा लगा ले। एंटर स्लोली, लेवरेज करिए, लेवरेज मतलब अवॉइड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, और कोशिश करिए स्पॉट में आप इसको ऐड करके रखें। अगर आप स्पॉट में 30% टैक्स वाले डर से डरते हैं, तो फ्यूचर्स में लो लेवरेज पर 1x पर 2x पर आप जो है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एसआईपी कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। अगर आपको चाहिए कि लेवरेज करके एसआईपी कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग जो है कोई नया लेवल ऐड नहीं कर रहे हैं, सेम ही लेवल्स है हमारे पास। की लेवल्स बिटकॉइन के अंदर हम लोग सेम ही रखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया आप लोगों से किस तरह से आप जो है बिटकॉइन को, गोल्ड टोकन को ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड टोकन में मैंने आपको समझाया कैसे आपको स्पॉट पे ध्यान रखना है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर भी हम लोगों ने थोड़ी सी प्लानिंग करी किस तरीके से कैश को डील करना है, क्योंकि कैश की वजह से जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी बदलाव हो सकती है। साथ ही में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।